हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्ट्स वाला पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मैं आप सभी का गुलाब सर। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं। तो क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो आपको क्या बताना है? वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो बताना है कि फ्राइडे के मुख से। क्या हो जाएगा? फ्राइडे के मुख से। क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या विचार है, यानी क्या वह सलाह दिए बातचीत के मामले में। ठीक है, तो वो दिए थे बातचीत बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या सुनने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या बातचीत से ही सब कुछ ठीक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो बताना है क्या हो जाएगा? बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है एडिशन का क्या मत है, यानी एडिशन के द्वारा कैसे विचार दिया गया है बातचीत के मामले में। तो आपको बताना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, या असल बातचीत सिर्फ 3 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, या असल बातचीत 4 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, या असल बातचीत 5 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। तो ये जो एडिशन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, 2 व्यक्तियों के बीच ही क्या हो सकती है? हो सकती है। तो क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद 6ठा क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है? तो मैं बता दूं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? एक बोलने की कला है। क्या है? एक बोलने की कला है। क्या है? बोलने की कला है। ठीक है, तो कहाँ के लोगों में पाया जाता है? तो आपको बताना है कि यूरोप के लोगों में एक विशिष्ट प्रकार के कला पाया जाता है, जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कला। बोलने की कला को क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट कौन काल के रचनाकार है? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है आधुनिक काल के। कौन काल के? आधुनिक काल के। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक क्या है? निबंध है। क्या हो जाएगा? निबंध है। सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन जो है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है? तो क्या हो जाएगा? बहस के जरिए निकल पड़ता है, या झगड़ा के जरिए, या बातचीत के जरिए, या हंसने से। तो आपको बताना है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल पड़ता है? तो मवाद या धुआं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? तो आपको क्या बताना है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो आपको क्या बताना है? बेनी प्रसाद भट्ट था, या
बेनी प्रसाद था या टेनी प्रसाद था या सैनी प्रसाद था? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है वेनी प्रसाद भट्ट। ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर जो है इसकी रचना है, तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट साहब का। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट साहब का। क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत जो है पाठ की कौन सी विधा है? तो आपको बताना है एक ललित निबंध है। क्या हो जाएगा? ललित निबंध हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दे, लाइक भी कर दे, लाइक। ठीक है, आप सभी को अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा चुके हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो आपको बताना है ललित निबंध। ठीक है, उसके बाद जो है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? हो सकता है विद्वतापूर्ण या बात करना, या क्या हो जाएगा? उसके बाद है तर्कपूर्ण बात करना, या भीड़ से बात करना, या आत्म बात करना। तो आपको बताना है कि आत्म बातचीत करना। क्या हो जाएगा? आत्म बातचीत करना। आत्म बातचीत का मतलब जो होता है, आत्म बातचीत का मतलब होता है क्या? आत्म बातचीत का मतलब होता है खुद से बात करना। क्या हो जाएगा? खुद से बात करना। तो क्या हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आपको क्या बताना है? आपको जो बताना है वो हो जाएगा क्या? आपको बताना है आत्मीयता। क्या हो जाएगा? आत्मीयता। सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 23 जून कब हुआ था? 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 1844 को। ठीक है, तो 23 जून 1844 कहाँ दिया गया है? तो ए ऑप्शन में दिया गया है 23 जून 1844। ठीक है, तो ए इज़ द क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, किस पत्रिका का संपादन किया था? तो क्या था? आर्यवर्त का, या हिंदी प्रदीप का, या साहित्य अंजलि का, या सुमित्रा नंदन का? तो आपको क्या बताना है? आपको जो बताना है हो जाएगा हिंदी प्रदीप। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया? तो जब हम लेखक परिचय पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे कि 33 वर्षों तक कुल चलाए थे हिंदी प्रदीप को। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट साहब। ठीक है, आपको बताए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं लेखक परिचय और संपूर्ण अर्थ तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 33 वर्षों तक। बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं किसके अनुसार बातचीत के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है? तो किसके अनुसार है? एडिशन के अनुसार। क्या हो जाएगा? एडिशन के अनुसार। एडिशन के अनुसार। क्या हो जाएगा? एडिशन के अनुसार। तो एडिशन ए ऑप्शन में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है? तो क्या निकल जाता है? वो जो निकल जाता है मवाद या धुआं। क्या हो जाएगा? मवाद
या धुआं, मवाद या धुआं, ठीक है, मवाद या धुआं, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो बताए थे इस थोड़ी देर पहले बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे वह एक क्या थे, वह एक थे व्यापारी थे, क्या थे, व्यापारी, आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार है, तो आपको क्या बताना है, वो जो थे भारतेंदु युग के, क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग के, ठीक है, भारतेंदु युग के थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बातचीत के लेखक जो है ब से बाल, ब से क्या होता है, ब से हो जाएगा बालकृष्ण, क्या हो जाएगा, ब से बालकृष्ण, और क्या हो जाएगा, ब से क्या हो जाएगा, बातचीत, तो ब से बालकृष्ण और ब से बातचीत। तो आपको पूछेगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो याद रखना है कि ब से होता है बालकृष्ण और ब से क्या होता है, बातचीत। तो इस याद रखना है कि कैसे है, ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे बड़ा गुण क्या है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा अपनी बात कहना, ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन जो है, बालकृष्ण भट्ट का निधन, निधन का मतलब यह होता है मृत्यु, मृत्यु, ठीक है, मृत्यु, ठीक है, मृत्यु होता है, ठीक है। तो कब हुआ था, इसका जो मृत्यु हुआ था 20 जुलाई कब हुआ था, 1914 को हुआ था, कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को। तो 20 जुलाई 1914 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो दिया गया है ए ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग लाइक नहीं किए तो जरूर से जरूर कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो 26 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो आपको याद रखना है कि वह हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। यह कितने वर्षों तक चलाए थे, तो ये जो चलाए थे मासिक पत्रिका कुल 33 वर्षों तक चलाए थे, ठीक है। कब चालू किए थे, तो 1877 में, ठीक है, 1877 में चालू किए थे, ठीक है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। उसके बाद कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो कौन हो जाएगा, ये जो हो जाएगा पद्मावती, तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा है, कौन नहीं लिखा गया है, तो आप बताना है वेनी सन्हा। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो क्या हो जाएगा, कलिराज की सभा, भारत जननी, रेल का विकट खेल, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, युग का मतलब क्या होता है, युग का मतलब होता है समय, क्या होता है, समय, ठीक है, समय होता है, किस युग के थे, तो इससे पहले बताए थे थोड़ी देर पहले कि वह थे भारतेंदु युग के, कौन से युग के, भारतेंदु युग के, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का वेश, आचार विडम्बना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, तो आपको क्या बताना है, हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट साहब। कौन हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट साहब। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आपको इससे पहले बताए थे, थोड़ी देर पहले रिपीट हो चुका है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 23 जून 1844 को, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था, तो थोड़ी देर पहले बताए थे, ये भी बताए थे कि मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किए थे, तो 1877 में निकालना प्रारंभ किए थे बालकृष्ण भट्ट मासिक पत्रिका। जो मासिक पत्रिका कौन था, हिंदी प्रदीप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 1877। ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाए, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन जो है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो आपको बताना है आधुनिक काल के। क्या हो जाएगा, आधुनिक काल के। ठीक है, आधुनिक काल के। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो क्लास, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे उत्तर दिया गया है, आप सभी को अगर चाहिए PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कि सर हमको PDF चाहिए। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।